अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टीईटी सीरीज़ का ये तीसरे वीडियो पर बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो पर बात कर चुके हैं, 2 वीडियो बना चुके हैं झारखंड टीईटी सीरीज़ पर। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी और DSSB से भी और साथ ही साथ सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो से, इस सीरीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है और मैक्सिमम मेरे ख्याल में 80% या समझ लीजिए कि 100% आपकी तैयारी इस सीरीज़ के ज़रिए जो मैं चला रहा हूँ उस सीरीज़ के ज़रिए आपकी हो जाएगी। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का ये वीडियो। सबसे पहला सवाल है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की, हिंदी, अरबी, फ़ारसी। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना क्या है? लश्कर। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू का माना होता है लश्कर। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान का मौजूदा रस्मुल ख़त है। उर्दू ज़बान का मौजूदा रस्मुल ख़त क्या है? उर्दू ज़बान का मौजूदा रस्मुल ख़त क्या है? देवनागरी है या फिर ख़त शिकस्ता है या ख़त नस्ख़ है या ख़त नस्तालिक है? तो उर्दू का जो मौजूदा रस्मुल ख़त है वो क्या है? ख़त नस्तालिक है। ख़त नस्तालिक। ख़त नस्तालिक क्या है? उर्दू ज़बान का जो मौजूदा रस्मुल ख़त है वो क्या है? ख़त नस्तालिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्तेहकाम के माना क्या है? इस्तेहकाम का माना क्या है? आपको एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, वर्ड मीनिंग भी पूछा जाएगा, ग्रामर भी पूछा जाएगा, उसके बाद साथ ही रीजनल लैंग्वेज भी पूछा जाएगा। तो इस्तेहकाम के माना क्या? तश्कील करना। दूसरा यह है मजबूत करना, दायम होना, मरबूत होना। तो इस्तेहकाम का मतलब होता है मजबूती देना। मजबूती देना, इस्तेहकाम मजबूती देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, नादान दोस्त कहानी किसने लिखी है? क्या है नादान दोस्त कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन या ख्वाजा हसन निज़ामी या कृष्णचंद्र? तो प्रेमचंद ने। नादान दोस्त किसने लिखी है? प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने नादान दोस्त लिखी है। नादान दोस्त जो कहानी है वो किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने आदमी की कहानी सबक में इस दुनिया के बारे में बताया कि सबसे पहले वो क्या थी? आग का गोला। सही जवाब क्या है? आग का गोला। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने आदमी की कहानी सबक में इस दुनिया के बारे में बताया कि सबसे पहले वो क्या थी? आग का गोला। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की किस दास्तान से ली गई है? सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की किस दास्तान से ली गई है? तिल्स्म होशरुबा से या फिर बागो बहार से या फिर सबरस से या फिर दास्तान अमीर हमज़ा से? तो किससे ली गई है? बागो बहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब ने मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम लिखे गए मकतूब में किस सूरत हाल का नक्शा खींचा है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गालिब ने मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम लिखे गए मकतूब में किस सूरत हाल का नक्शा खींचा है? क्या खींचा है? 1857 के बाद अहले दहली के मायूस कुन हालात का, नादिर शाह के हमले के बाद के हालात का, या अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद की सूरत हाल का, या फिर आज़ादी के बाद के फसादात का? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए होगा, 1857 के बाद अहले दहली के मायूस कुन हालात का। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी, फ़ोटोग्राफ़र। सबक में ये जुमला किसने कहा था? किसने कहा? रक़ासा लड़की ने अपने साथी से, या साथी ने रक़ासा लड़की से, या रक़ासा लड़की ने फ़ोटोग्राफ़र से, रक़ासा लड़की ने होटल मैनेजर से? तो सही जवाब क्या है? रक़ासा लड़की ने फ़ोटोग्राफ़र से। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट झारखंड टेट के हवाले से नहीं है, फिर भी आप जहन में रखिए। अगर आपको बी टेट देना है या BPSC ट्री 4 देना है या फिर या फिर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या बाकी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है पूरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया क्या? कुत्ते, मच्छर, गाय, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। तो सही जवाब क्या? मच्छर। ख्वाजा हसन निज़ामी की जो इंशाइया है वो उसका नाम क्या? मच्छर। ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइया का नाम क्या? मच्छर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। कन्हैया लाल कपूर ने अपने मज़मून गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में जदीद दौर के नुमाइंदा शोरा के मशहूर नज़मों की अपने मखसूस अंदाज में नकल उतारी है, उसे कहते हैं क्या? कहते हैं रपुरताज, हुस्न तालील, पैरोडी, गीत। उसे क्या कहेंगे? पैरोडी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है शिबली की मुंदरजा झैल तसानीफ़ में से कौन सी तसनीफ़ का ज़ुमरा बहैसियत सिन्फ़ दूसरी तीन तसानीफ़ से अलग है? दूसरी तीन तसानीफ़ से अलग है। अल-मामून, मवाज़ना अनीसुद्दबीर, सीरतुन्नुमान, अल-फ़ारूक। तो सही जवाब क्या? मवाज़ना अनीसुद्दबीर। अगला सवाल है कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम है। कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम क्या? सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम किसके वालिद का नाम है? कुर्रतुल ऐन हैदर के। कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम क्या? सज्जाद हैदर यल्दरम। अगला सवाल है कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? मीर अमन आसान ज़बान व उसलूब के बानी हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जदीद नज़्म के बानी हैं। सही है। शिबली नुमानी सीरतुन्नबी के मुसन्निफ़ हैं। ये भी सही है। तो इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा जोड़ा जो है दुरुस्त नहीं है? तो कुर्रतुल जदीद दौर के शायरा कुर्रतुल ऐन हैदर, ये सही नहीं है। अगला सवाल है आप हमसे खफा हो गए चौथी का जोड़ा ये बात किसने कही है? राहत ने कुबरा से, या फिर राहत ने हमीदा से, या कुबरा ने अपनी माँ से, हमीदा ने अपनी अम्मा से। तो राहत ने कही थी अब हमीदा से। राहत ने हमीदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? प्रोफेसर मोहम्मद शिरानी पंजाब में उर्दू सही है। प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन खां मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू सही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात सही है। सैयद सुलेमान नदवी उर्दू की लिसानी तश्कील, ये सही नहीं है। तो सही जवाब क्या हुआ? ये बाकी ऊपर वाला सब सही है। अगला सवाल है अफसाना का जुज़्व नहीं है। अफसाना का जुज़्व नहीं है प्लाट, ये तो है। माफ़ूकुल फ़ितरी अनासर, ये भी है। किरदार, ये भी है। ज़बान व मकान, ये नहीं है। तो सही जवाब हो गया 4। अगला सवाल है दक्कन में उर्दू। दक्कन में उर्दू तसनीफ़ किसकी लिखी हुई है? दक्कन में उर्दू तसनीफ़ किसकी लिखी हुई है? किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, या फिर नसीरुद्दीन हाशमी की, महमूद शिरानी की, आल अहमद सुरूर की। तो ये किसकी है? बहुत ही आसान जवाब है। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की है। अगला सवाल है उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? उर्दू ज़बान जो है वो ब्रिज भाषा से निकली है, नज़रिया किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, मसूद हुसैन ख़ान, नसीरुद्दीन हाशमी। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये नज़रिया है। सही जवाब मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है ज़बानों के माहिर को क्या कहते हैं? माहिर माशियात कहते हैं, माहिर लिसानियात, माहिर अर्ज़ियात, माहिर नुजूम। तो माहिर लिसानियात कहते हैं। 2 नंबर का जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम किया गया? आगरा में, या फिर दिल्ली में, या फिर लखनऊ में, कलकत्ता में। सही जवाब हो जाएगा आपका कलकत्ता। सही जवाब क्या होगा? कलकत्ता। अगला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? बहार उर्दू, बाग़ उर्दू, बाग़ो बहार, या फूल बंद। तो सही जवाब हो जाएगा बाग़ो बहार। सबसे मशहूर किताब फोर्ट विलियम का वही है। अगला सवाल है वह वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए उसे क्या कहते हैं? ग्रामर से है। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी ट्री और बीपीएससी ट्री 2 में भी पूछा गया था, 3 में भी पूछा गया था। तो ये जो वीडियो है बीपीएससी के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSB के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और झारखंड TET के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए उसे क्या कहते हैं? वाव मजहूल, वाव मारूफ, वाव मादुला। सही जवाब क्या? वाव मादुला कहते हैं। वह वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। अगला सवाल है मीर अमन का असल नाम क्या था? मीर हसन, या फिर मीर अनीस, मीर अमान अली, या मीर अता हुसैन। तो सही जवाब क्या है? मीर अमान अली। मीर अमन का असल नाम क्या है? मीर अमान अली।
अगला सवाल है क़िस्सा हातिम ताय में हातिम के ज़माने में अरब का बादशाह कौन था? जमशेद, फ़िरऔन, नौफल, अकबर। सही जवाब क्या है? नौफल। अगला सवाल है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए? अहमदाबाद, हैदराबाद, रामपुर या फिर लखनऊ। तो कहाँ पैदा हुए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन? हैदराबाद में। हैदराबाद में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ कौन हैं? अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। सही जवाब क्या है? एहतशाम हुसैन। एहतशाम। ज़बानों के घर का मुसन्निफ़ कौन है? एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा बाज़ार ड्रामा किसने लिखा? आगरा बाज़ार ड्रामा किसने लिखा है? मोहम्मद मुशीब, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर, आगा अशर काश्मीरी। तो ये लिखा है इम्तियाज़ अली ताज, ये सॉरी हबीब तनवीर ने। हबीब तनवीर ने लिखा। हबीब तनवीर ने आगरा बाज़ार लिखा है। अगला सवाल है सर सैयद ख़ां पैदा हुए? आगरा में, लखनऊ में, हैदराबाद में, दिल्ली में। तो सर सैयद की पैदाइश कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है। सर सैयद की पैदाइश कहाँ पे हुई है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद की तलाश के मुसन्निफ़ कौन है? उस्ताद की तलाश के मुसन्निफ़ कौन है? पतरस बुखारी, नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग, रशीद अहमद सिद्दीक़ी। तो 3 नंबर से ये हो जाएगा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। अगला सवाल है यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, अल्ताफ़ हुसैन हाली की, गालिब की, रशीद अहमद सिद्दीक़ी की। तो यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद ख़ान या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो किसने कहा है हैवान ज़रीफ़? किसने कहा? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। इसको कहा हैवान ज़रीफ़? गालिब को। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है गालिब को हैवान ज़रीफ़। सुकून की नींद के मुसन्निफ़ कौन है? इक़बाल मजीद, रशीद अहमद सिद्दीक़ी, कृष्णचंद्र, पतरस बुखारी। तो सही जवाब है इक़बाल मजीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलीमुद्दीन अहमद उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? नावल निगार की हैसियत से, अफसाना निगार की हैसियत से या फिर तनक़ीद निगार या नज़्म निगार। तो सही जवाब है तनक़ीद निगार के हैसियत से मशहूर हैं। अगला सवाल है मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज़ किसने लिखी? मुंशी चांद बिहारी लाल सबा, अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अकबर आबादी या फिर गालिब। सही जवाब है मुंशी चांद बिहारी लाल सबा। क्वेश्चन नंबर 35 है मुंदरजा झैल में से उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? अस्मत शुक्ताई हैं या फिर कृष्णचंद्र हैं या फिर प्रेमचंद हैं, मोहम्मद हसन है। तो कौन है? प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंजहाए गिरामाया किसके खाकों का मजमुआ है? गंजहाए गिरामाया किसके खाकों का मजमुआ है? मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीक़ी, मौलवी नज़ीर अहमद, फ़रतुल्लाह बैग। सही जवाब क्या? रशीद अहमद सिद्दीक़ी। रशीद अहमद सिद्दीक़ी। सही जवाब क्या हो जाएगा? रशीद अहमद सिद्दीक़ी। गंजहाए गिरामाया ये खाकों का मजमुआ है रशीद अहमद सिद्दीक़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेंगर का जनाजा किसने लिखा? पतरस बुखारी ने, ख्वाजा हसन निज़ामी, कृष्णचंद्र, फ़रतुल्लाह बैग। तो ये किसने लिखा झेंगर का जनाजा? ख्वाजा हुसैन निज़ामी ने। ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। अगला सवाल है दर्ज झैल में से किसका इमला दुरुस्त है? अज़ीम, अज़ीम, अज़ीम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अज़ीम का इमला दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसारत की क्या माना है? बसारत के माना है खुशखबरी, दानाई, आँख की रोशनी, देखने वाला। बसारत का मतलब क्या है? दानाई। दानाई। सही जवाब दानाई। अगला सवाल है पस ए मेरे प्यारे नौजवान हमारे वतनों और ए मेरी कौम के बच्चों अपने कौम की भलाई पर कोशिश करो। ये किसका है? आदमी की कहानी, ये गुज़रा हुआ ज़माना, सर सैयद का इंशाइया मज़मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना हाली का पूरा नाम क्या है? मौलाना हाली का आफाक हुसैन नाम है या फिर मोहम्मद हुसैन या अल्ताफ़ हुसैन हाली या इमदाद हुसैन। क्या नाम है? अल्ताफ़ हुसैन नाम है। मौलाना हाली का पूरा नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? फैज़ को या जोश को या फिर इकबाल को या फिर हाली को। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? शायर इनकलाब कहा जाता है
जोश को। जोश को क्या कहा जाता है? शायरी इनकलाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू नज़्म किसने लिखी है? जुगनू नज़्म किसने लिखी है? नून मीम राशिद, जोश, इकबाल, फैज़। तो सही जवाब है फैज़। जुगनू जो नज़्म है वो किसने लिखी है? फैज़ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्माइल मेरठी का असल नाम क्या था? इस्माइल मेरठी का नाम असल नाम क्या था? नूर मोहम्मद था, या फिर शेख मोहम्मद इस्माइल, या फिर अली हसन, या फिर शेख वली मोहम्मद। तो सही जवाब क्या है? शेख मोहम्मद इस्माइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये मिसरा किसने किस शायर की गज़ल का है? गालिब का, मीर का, मोमिन का? ये तो आतिश का है। सही जवाब क्या है? आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? गुलाम हुसैन, या मोहम्मद हुसैन, सैयद ज़ाकिर हुसैन, सैयद अकबर हुसैन। अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या है? सैयद अकबर हुसैन। अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या है? सैयद अकबर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर अनीस ने शायरी की किस सिन्फ को बामे उरूज पहुँचाया? कसीदा, मरसिया, गज़ल, मसनवी। तो किसको पहुँचाया बामे उरूज तक? मरसिया को। सही जवाब मरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या था? नज़ीर मोहम्मद राशिद, नज़ीर मोहम्मद राशिद, या नज़र मोहम्मद राशिद? सही जवाब नज़र मोहम्मद राशिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लगी ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। जब लगे ज़ख्म तो क्या है? जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। ये मिसरा किस शायर का है? किसका? हाली का, इकबाल का, मीर का, जानिसार अख्तर। सही जवाब क्या? जानिसार अख्तर। ये जानिसार अख्तर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान, मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर। तो मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। सही जवाब नंबर 3 है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है, उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है? बहुत ही उम्दा और बेहतरीन सवाल है। ये आमतौर से हर एग्ज़ाम कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नज़ीर अकबराबादी, मीर, गालिब, सौदा। तो सही जवाब नज़ीर अकबराबादी। अवामी शायर कौन है? नज़ीर अकबराबादी। अगला सवाल है, आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती, मुनासिब लफ्ज़ से मज़कूरा शेर को पूरा कीजिए। नहीं कभी पहले आगे। क्या होगा? सी पहले। अगला सवाल है, नज़्म ए शरीफ इंसानों का मरकज़ी मौजू है। इंसानों को शराफत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जंग इंसानी तरक्की और खुशहाली के दुश्मन है। दुश्मनों से जंग करना ज़रूरी है। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही जवाब? क्या होगा? नज़्म ए शरीफ इंसानों का मरकज़ी मौजू। इंसानों को शराफत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जंग इंसानी तरक्की और खुशहाली की दुश्मन है। दुश्मनों से जंग करना ज़रूरी है। ये नहीं, ये होना चाहिए ऑप्शन 2। अगला सवाल है, क्या मज इश्क ने ज़ालिमों को आब आहिस्ता आहिस्ता के आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। इस शेर में शायर ने ज़ालिम किसको कहा है? ख़ुद अपने आप को, रक़ीब को, माशूक को, या फिर इश्क को? तो सही जवाब है माशूक को कहा है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अल्लामा इकबाल की नज़्म शुआए उम्मीद में किस किस के दरमियान मुकालमा है? एक हिंदुस्तानी शख्स और तकदीर के दरमियान, सूरज की शुआओं के दरमियान, सूरज और उसकी एक शौख़ किरण के दरमियान, सूरज और चाँद के दरमियान। सही जवाब है सूरज और उसकी एक शौख़ किरण के दरमियान। अगला सवाल है, अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुज़र भी होगी। मंदरजा बाला शेर किस शायर का है? किसका है? नून मीम राशिद का, अल्ताफ़ हुसैन हाली का, मोइन अहसन जज़्बी का, नासिर काज़मी का। सही जवाब मोइन अहसन जज़्बी का है। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में से कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? नज़्म मुफलिसी नज़ीर अकबराबादी सही है। नज़्म तारों भरी रात जोश, नज़्म खज़र राह अल्लामा इकबाल, या फिर नज़्म सुबह उम्मीद मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्या है? कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? तो नज़्म सुबह उम्मीद जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। नज़्म मुफलिसी ये नज़ीर अकबराबादी की है। नज़्म खज़र राह अल्लामा इकबाल, नज़्म सुबह उम्मीद ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। ये वाला सही नहीं है। नज़्म तारों भरी रात जोश। अगला सवाल है, नज़्म की एक हैयत मुखम्मस है, उसके एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? कितने? मुखम्मस बिल्कुल वाज़ेह है, 5 मिसरे होते हैं मुखम्मस में।
अगला सवाल है, हमेशा मैंने गरीबा को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू गर रहे रफू करते। किसका शेर है? मीर का, आतिश का, इकबाल का, हाली का। किसका है? आतिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म खुशामद की हैयत क्या है? मुसल्लस, मुरब्बा, मुसद्दस या मुखम्मस? तो क्या है? मुसद्दस है। सही जवाब क्या है? मुसद्दस। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात किस सन में हुई? 1914, 1921, 1936, 1925। सही जवाब 2 है, 1921। 1921। अगला सवाल है, यारब चमन नज़्म को गुलजार अरम कर किस शायर का मिसरा है? नज़ीर अकबर आबादी, हाली, नून राशिद, मीर अनीस। मीर अनीस का है। 21 का है मीर अनीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारोबार के लिए लिखे हुए खतूत क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सरकारी खतूत, कारोबारी खतूत, या ताज़ियाती खतूत, या फिर माफ़ीनामा? तो कौन से खतूत कहलाते हैं? कारोबारी खतूत कहलाते हैं। कारोबार के लिए काम करेंगे तो क्या होगा? कारोबारी खतूत कहलाएगा। अगला सवाल है, ख़त का वो हिस्सा जिसमें कातिब अपना मकसद तहरीर करता है उसको क्या कहते हैं? आदाब, अलक़ाब, ख़ात्मा, नफ्स मज़मून। सही जवाब है, उसको क्या कहते हैं? नफ्स मज़मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं, इस्म कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, या फिर फ़ेल कहते हैं? तो सही जवाब क्या है? किसी शख्स या जगह के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं, फ़ेल नहीं कहते हैं। वो इस्म जो आवाज़ को ज़ाहिर करता है उसे क्या कहते हैं? इसमें सौत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें धात। तो सौत का मतलब होता है आवाज़, तो जो आवाज़ को ज़ाहिर करे उसको क्या कहेंगे? इसमें सौत कहेंगे। अगला सवाल है, अरशद क्रिकेट खेल रहा है। इस जुमले में अरशद क्या है? फ़ाइल है, फ़ेल है, मफ़ूल है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें फ़ाइल है। अरशद क्या है? फ़ाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोहर का मुअन्नस बांदी, बीवी, परी, माँ। तो शोहर का मुअन्नस बहुत ईजी है, बीवी है। अगला सवाल है 69, वो लफ्ज़ जो माना के लिहाज से एक दूसरे के ज़िद हों उसे क्या कहते हैं? मुतज़ाद कहते हैं, या फिर मुतरादिफ़ कहते हैं, मुहावरात कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं? तो सही जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, मुतज़ाद कहते हैं। बहार का मुतज़ाद है ख़ज़ां, चमन, घास, मैदान। तो बहार का मुतज़ाद क्या? ख़ज़ां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लफ्ज़ जो माना के लिहाज से यकसा हों उन्हें क्या कहते हैं? मुज़क्कर कहते हैं, मुअन्नस, मुतरादिफ़, वाहिद, जमा। तो क्या कहते हैं? मुतरादिफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान टूट पड़ना मुहावरे के माना है? बारिश होना, सैलाब आना, सख्त मुसीबत पेश आना, बादल गरजना। सही जवाब सख्त मुसीबत पेश आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दोस्त ने एमए में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की है। आप उसे मुबारकबाद देने के लिए जो ख़त लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? निजी ख़त कहेंगे, सरकारी ख़त कहेंगे, या फिर ताज़ियाती ख़त कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? तहनीती ख़त कहेंगे। तो क्या कहेंगे? तहनीती ख़त कहेंगे। अगला सवाल है, एक लीटर दूध लाओ। इस जुमले में एक लीटर दूध लाओ। इस जुमले में एक लीटर है सिफ़त अददी, सिफ़त निस्बती, सिफ़त मक़दारी, सिफ़त ज़ाती। तो सिफ़त मक़दारी सही जवाब है। तादाद में जब कोई चीज़ एक हो तो उसे कहते हैं वाहिद कहते हैं, जमा कहते हैं, हुरूफियात कहते हैं, जमुल जमा। सही जवाब वाहिद कहते हैं। तादाद में जब कोई चीज़ एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वाहिद कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में से कौन सा जुमला सही है? हवा चल रहा था, घटा छाया हुआ था। हवा चल रही थी, घटा छाया हुआ था। हवा चल रहा था, घटा छाई हुई थी। हवा चल रही थी, घटा छाई हुई थी। सही जवाब ये होगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल जुमलों में से किस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज नहीं है? सुबह होती है, शाम होती है। खुलूस और हमदर्दी खुश अखलाक़ी की अलामत है। सही जवाब यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया। इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है रोज़मर्रा, या फिर कहावत, या सनात, मुहावरा। आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग होना क्या है? मुहावरा है। अगला सवाल है, उसने मुझे सब्ज़ बाग दिखाए मगर उसमें उसकी बातों में नहीं आया। इस जुमले में सब्ज़ बाग दिखाना का मफ़हूम फ़ायदा पहुंचाने की झूठी उम्मीद दिलाना, समझाना, धमकाना, बाग की सैर कराना। सही जवाब है फ़ायदा पहुंचने की झूठी उम्मीद दिलाना। फ़ायदा पहुंचने की झूठी उम्मीद दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्शीद का मुतरादिफ है सूरज, फलक, मिश्तरी या कमर। तो सही जवाब है
सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में हर शायर के सामने उसके हम असर शायर का नाम दिया जा रहा है, उनमें से कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? उनमें से क्या है, कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? सिराजुद्दीन अली खां आरज़ू, फाइज़ दहलवी, ख्वाजा मिर्दद, कायम चांदपुरी, बहादुर शाह जफ़र, जाफ़र जटली, मिर्ज़ा मिज़र जान जहाँ, अशरफ अली खाफगा। तो सही जवाब क्या है, ख्वाजा मिर्दद। मीर तक़ी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? दिल्ली में, लखनऊ में, फैज़ाबाद, अकबराबाद। तो लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबिस्तान दिल्ली की अहम खसूसियात उनमें से कौन सी है? मुबालगा आज़ी, आमेज़ी, सादगी, बनाव सिंगार, तसन्नो। तो सही जवाब सादगी। सही जवाब क्या है, सादगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक का ताल्लुक़ इनमें से किस दबिस्तान से था? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान अज़ीमाबादी, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान रामपुर। सही जवाब दबिस्तान लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ तो नज़ीर अपनी वालिदा के हमरा किस शहर गए थे? अज़ीमाबाद, अकबराबाद, लखनऊ, भरतपुर। कहाँ गए थे? अकबराबाद। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल शेर किस शायर का है? हुए इस कदर महज़ब कभी घर का मुँह न देखा, कटी उम्र होटलों में मेरे अस्पताल जाकर। अकबर इलाहाबादी का है, अल्लामा इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, जाफ़र जटली। सही जवाब अकबर इलाहाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर अनीस के दादा का नाम क्या है? मीर मोहतसिन खलीक, मीर हसन, मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर, शाह नसीर। सही जवाब क्या है, मीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अदबी ज़ौक़ की तरबियत डैश डैश की सोहबतों में हुई थी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मोमिन, ज़ौक़ व ज़फ़र, ज़ौक़ व गालिब, शेफ्ता व गालिब। सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा यहूदी की लड़की कब लिखा गया था? ये 1913 में लिखा गया था। अगला सवाल है, पतरस बुखारी ने अपने मज़मून मरहूम की याद में किस चीज़ का नक्शा खींचा है? किसका खींचा है? पुरानी कार का, पुरानी मोटरसाइकिल का, पुरानी बाईसाइकिल का, पुरानी बैलगाड़ी का। पुरानी बाईसाइकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरसिया की अज्जाए तरकीबी की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इस तरह भी क्वेश्चन आता है। तो सही तरतीब है शहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज्ज़, जंग, शहादत, बैन। सही तरतीब है। अगला सवाल है, कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई? मज़हब इश्क, सुरूश सखन, आराइश महफिल, बाग़ बहार। तो सही जवाब 2 नंबर है, सुरूश सुखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर तक़ी मीर ने कौन सा तज़किरा लिखा था? तज़किरा शुराए उर्दू, निकातुश्शोरा, गुलशन बखार, रियाज़ुल फ़ौसार। सही जवाब निकातुश्शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तज़हीक़ रोज़गार किस्म का कसीदा है? मदहिया है, फ़ख्रिया है, वाज़िया, हिजविया। तो सही जवाब 4 का है। अगला सवाल है, आसार उस्तनादीज़ में किस शहर की इमारतों का जिक्र है? तो सही जवाब दिल्ली की इमारतों का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरशार का नावल फसाने आज़ाद किस अखबार में क़िस्तवार शाये हुआ था? तो सही जवाब इसका है अवध पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ज़ुमरा दुरुस्त है? अनीस कसीदा गो, सौदा नावल निगार, फ़रतुल्लाह बेग, इंशाया निगार। सही जवाब क्या? फ़रतुल्लाह बेग, इंशाया निगार। अगला सवाल है, सावन में दिया फिर माह शव्वाल दिखाई ज़ो किस कसीदा ममदू कौन है इसमें? बहादुर शाह ज़फ़र। अगला सवाल है, मुग़लिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब। यह कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीक़ी का। यह कौल किसका? रशीद अहमद सिद्दीक़ी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 100 है, 100वां नंबर है, किस ड्रामा निगार को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहते हैं? आगा अशर काश्मीरी को, इम्तियाज़ अली ताज, अमारत लखनवी, मोहम्मद हुसैन। सही जवाब है आगा अशर काश्मीरी को। और जो बाकी क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप BPSC T 4 और DSSB के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ऐसे एस्पिरेंट को आप ये वीडियो भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।